हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज बेटा हम आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं। आज का जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है उसमें बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। आज के वीडियो में बच्चे हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि जो आपका CMA इंटर है उसका जो पेपर नंबर 5 है बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर पेपर नंबर 5 की बात करें CMA की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आता है CMA इंटर में। उससे रिलेटेड बेटे हम आपसे ये बातें डिस्कस करेंगे कि किस अटेम्प्ट में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज कवर करवाया है और कौन सा चैप्टर आपके लिए दिसंबर 2019 के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा आपके लिए कम इम्पोर्टेंट का रोल प्ले करेगा। वो सारी बातें आज की क्लास में या आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले आप मेरी बात को समझना, जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सारे चैप्टर्स को अपनी क्लासेज में कवर कर लोगे, जब आप एकदम फ्री हो जाओगे, जब आप घर बैठकर बेटा सेल्फ स्टडी तैयार करोगी, तब इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखना। तब आपके लिए काफ़ी मददगार होगा ये वीडियो। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो वो CMA का सिलेबस 2016 का पढ़ रहे हो, यानी 2016 में बेटा आपका सिलेबस रिवाइज किया गया था और उस नए सिलेबस के अंडर अभी तक 5 बार CMA इंस्टीट्यूट ने बेटा पेपर लिए हैं बच्चों से, यानी 5 बार एग्जाम कंडक्ट करवाया है। जून 2017 में बेटा पहला पेपर हुआ था, देन दिसंबर 17, जून 2018 एंड दिसंबर 2018 और जून 2019, ये 5 बार आपके पेपर हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब बेटा हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है और जब हम घर बैठकर पढ़ रहे होते हैं तो बेटा हमें एक चीज़ में बारी बारी डाउट आता है कि मैं ये जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ, इस चैप्टर को मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, ये सही है या गलत है। वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हम इस चैप्टर में 3 दिन लगा दिए, अब आपको ये पता ही नहीं कि चैप्टर आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज कवर करवाएगा या एग्जाम में आता है कि नहीं आता। तो उन सब बातों के लिए ये वीडियो आपकी मदद करेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बेटा, आपके जो टोटल 5 पेपर हुए, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आज तक बेटा जब भी पेपर हुआ है हर बार 135 मार्क्स का वेटेज आ रहा है। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, अभी बताएंगे आपको। टोटल पेपर के अंदर 135 नंबर का पेपर आता है। अब इसमें सबसे खास बात जो है वो ये है कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसका एक चैप्टर बहुत कमजोर है, या एक चैप्टर उसका क्लासेज में कवर ही नहीं हुआ, या एक चैप्टर उसे समझ ही नहीं आया, या एक चैप्टर उसे आता ही नहीं। तो बेटा मैं उन बच्चों को ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक चैप्टर नहीं आता या कम आता है या आपने किया ही नहीं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आपके पास 35 मार्क्स तो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, 35 नंबर। ये तो आप वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करोगे पेपर में, आपको सिर्फ 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है और 100 मार्क्स की तैयारी करोगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगेन ये नहीं कह सकता आपको कि इस चैप्टर को आप छोड़ दो या इस चैप्टर को इग्नोर कर दो। बेटा सब कुछ पढ़ कर जाओ अगर आप कर सकते हो तो, बट अगर आपकी तैयारी में एक आधा चैप्टर नहीं हो पाया तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बेटा अपना एग्ज़ाम देकर आना है और यकीन मानना आप 100% बेटा पेपर क्लियर कर दोगे। मैं गारंटेड आपको ये बात कह सकता हूँ। तो बताइए सर, अब बेटा देखो, अगर हम पेपर से रिलेटेड बात करें तो 135 नंबर में कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर मैं बेटा सबसे पहले बात करूं MCQs की, आपका जो पेपर आ रहा है उसमें जो पहला प्रॉब्लम आएगा, जो बेटा कंपलसरी प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, वो 25 मार्क्स का प्रॉब्लम आ रहा है। वो बेटा आपके 4 पार्ट्स में होगा। यानी मैं अगर बात करूं प्रॉब्लम नंबर 1 जो MCQs का आएगा, उसमें 10 मार्क्स के तो बेटा ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 मार्क्स के बेटा कुछ वो मैचिंग कंसेप्ट लगाएगा कि ये आइटम किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है। 5 नंबर में बेटा आपको ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड बातें पूछेगा और 5 नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स के नाम से एक प्रॉब्लम आएगी। ये आपके टोटल 25 मार्क्स कवर करेगा। अब स्टूडेंट को ये रहता है कि सर ये 25 मार्क्स की हम तैयारी कहाँ से करें। सिंपल। अब बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो ये सारी चीज़ें जब आप क्लासेज कर रहे होते हो कहीं पर भी, वहाँ पर टीचर आपको जिन जिन चैप्टर्स में जो जो कंसेप्ट पढ़ा रहा है उनके अंदर से ही ये प्रॉब्लम आएंगी। तो आपको घबराने की वैसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। यानी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 25 मार्क्स कैसे कवर होंगे। इसके अलावा बेटा हम MCQ की एक बुक बना रहे हैं। अगर आपको बाद में उसकी बुक की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप बेटा हमारे ऑफिस में कोऑर्डिनेट कर लेना, हम आपको बुक प्रोवाइड करवा देंगे जिससे आप MCQs की उस प्रॉब्लम को डील कर पाएंगे।
क्लियर। अब सबसे पहले आप एक बात को समझो ध्यान से। अब ये 25 मार्क्स है बेटा, इसका मतलब आपको सबसे पहले इस पार्ट पे ज़रूर काम करना चाहिए। 25 नंबर बेटा ऐसे हैं जो फ्री के नंबर हैं, और अगर किसी बच्चे का ये सही हो जाता है यानी 20+ मार्क्स यहाँ से ले आता है तो उसके एग्जामिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी 60+ मार्क्स वो आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेटा हर तरीके की प्रॉब्लम आ जाती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी प्रॉब्लम आ जाती है एक आधा बेटा कोई कंसाइनमेंट का पॉइंट भी आ जाता है, जॉइंट वेंचर का भी आ जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का भी, ये कहीं से भी बनाया जा सकता है एमसीक्यू के ऊपर अगर हम बात करें, बट ये आपको 25 मार्क्स कवर करवाएगा। उसके बाद में बेटा अगर आपके सिलेबस के हिसाब से चले तो उन्होंने सेक्शंस बना रखे हैं, सेक्शन ए बी सी डी करके आपने देखा होगा। बेसिक चैप्टर्स को बेटा मैंने एक साथ ही रखा है, इसमें आपने देखा होगा कैपिटल एंड रेवेन्यू के नाम से कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, समझ रहे हो आप। ये सारी बातें अगर बेसिक की बात करें तो बेटा एक बार यहाँ से 8 नंबर में आया है, एक बार बेटा यहाँ से 5 नंबर में, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से कुछ, यहाँ पे 5 नंबर, फिर 5 नंबर, तो एवरेज कहीं ना कहीं 4.5 मार्क्स का वेटेज कवर हुआ है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन जो है बेटा, अगर आप लास्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर देखोगे तो एक बार भी डेप्रिसिएशन से प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका मतलब बेटा कभी भी ये नहीं होता है कि आपको डेप्रिसिएशन नहीं करके जाना, आप करके जाओ बेटा डेप्रिसिएशन को प्रॉपरली। अगर आ जाएगा तो आप उसे आराम से अटेम्प्ट कर पाओ, बट इसको आप लास्ट में रिवाइज कर सकते हो जब आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बेटा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में कंसीडर करना है, छोटा सा बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और कहीं ना कहीं आपका ये 7 नंबर का एवरेज आपको दिलाने वाला है। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 5 अटेम्प्ट में सिर्फ 2 ही बार प्रॉब्लम आई है, तो ऑन एन एवरेज ये जा रहा है 2.6 मार्क्स का। कंसाइनमेंट जो है बेटा वो लगभग हर बार आ रहा है, कभी 5 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 3 नंबर, तो एवरेज ये 3.6 मार्क्स का रह रहा है। तो इस चैप्टर को भी बेटा आप तैयार कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको 2, 4, 5 नंबर ये कवर करवा देगा। हाँ, जॉइंट वेंचर को अगर मैं देखूं तो आप देख पा रहे हो कि जॉइंट वेंचर के लास्ट 5 अटेम्प्ट में बेटा एक सिंगल प्रॉब्लम उन्होंने नहीं दिया, बट अगेन वही बात बेटा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दिसंबर 2019 में भी नहीं आएगा। आप तैयारी करके रखो, कम ध्यान दे दो, यानी ऐसा नहीं कि आपको इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है, नॉर्मली आप इसे कर लो, स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम्स को कर लो, इन केस अगर आ जाए तो आप आराम से उसे कर पाओ, करो, लेकिन सबसे एंड में कर सकते हो इसे भी आप। इंश्योरेंस क्लेम बेटा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रीजन बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हर बार प्रॉब्लम आ रही है, एक बार 7 नंबर, फिर बेटा 10 नंबर, फिर बेटा 5 नंबर, फिर 12 नंबर, फिर 7 नंबर, तो कहीं ना कहीं एवरेज 8.2 मार्क्स का ये जा रहा है। प्रॉफिट ओरिएंटेड की बेटा मैं जब भी बात करता हूँ इसका मतलब इसमें बेड डेट वगैरह वाले सारे पॉइंट हैं, मैंने पूरी यूनिट को यहाँ पर एक साथ ले लिया है, यहाँ पर आपके बेड डेट वाले कंसेप्ट भी इसी चैप्टर के अंदर है। तो यहाँ से 2 बार प्रॉब्लम आई, एक बार 7 नंबर और एक बार 20 नंबर, तो एवरेज आ रहा है 5.4। इसमें बेड डेट का प्रोविजन में है, प्रोविजन फॉर बेड डेट भी है, और एक आपका डिस्काउंट का भी प्रोविजन है, डिस्काउंट या प्रोविजन फॉर डेटर्स करके कुछ प्रोविजन है, वो सारी बातें आपको यहीं पर आ जाएंगी। एनपीओ बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार नहीं आया, बाकी 5 अटेम्प्ट में आया है, 15 नंबर 15 नंबर 15 नंबर और 5 नंबर, तो एवरेज ये भी बेटा आपको 10 नंबर दिलाएगा। सिंगल एंट्री जो है वो भी बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एवरेज आप देख पा रहे होंगे 14 मार्क्स का एवरेज जा रहा है। पार्टनरशिप बेटा 17 नंबर का एवरेज दिला रही है आपको। सेल्फ बैलेंसिंग बेटा डेफिनेटली एक प्रॉब्लम मिलेगी, बहुत आसान और छोटा सा चैप्टर है, इसे जरूर करना, कहीं ना कहीं 6 नंबर से 7 नंबर दिलाएगा। रॉयल्टी वैसे बेटा बढ़िया चैप्टर है, बट काफ़ी टाइम से वो प्रॉपरली यहाँ से प्रॉब्लम दे नहीं रहे, यानी 5 अटेम्प्ट में से सिर्फ एक बार प्रॉब्लम दी है 8 नंबर में। हायर परचेज बेटा हर अटेम्प्ट में आ रहा है, यानी हर बार हायर परचेज की प्रॉब्लम मिलेगी, एवरेज 6.8 मार्क्स का जाएगा। ब्रांच अकाउंटिंग की बात करें बेटा 4.6 मार्क्स का एवरेज आ रहा है। डिपार्टमेंटल सिर्फ 2 ही बार पूछा गया है, 3.4। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बेटा एक ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के नाम से एक थ्योरी चैप्टर है, इससे आप सबसे लास्ट में स्टडी मेट से पढ़ लेना पूरा का पूरा, इसमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह दिए उनको पढ़ के चले जाना, यहाँ से आपको एक थ्योरी प्रॉब्लम मिल जाएगी, कहीं ना कहीं 5 मार्क्स का एवरेज आ रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा 11, 10, 10, 8, 6, 9 नंबर, तो सर क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है? मेरी बात को फिर समझना,
बेटा ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एवरेज 9 मार्क्स आ रहा है, इसमें मैंने आपकी ऑब्जेक्टिव वाले मार्क्स कंसीडर नहीं किए हैं, यानी ये जो चैप्टर वाइज मैंने मार्क्स डिस्कस किए हैं इसमें एमसीक्यू वाला पार्ट कंसीडर नहीं किया है। अगर आप एमसीक्यूज भी जोड़ दोगे तो शायद इनका वेटेज बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस था। अब अगर आप बेटा जब रिवीजन करने स्टार्ट करोगे तो मैंने रिवीजन के लिए बेटा आपके पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, यानी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। सबसे पहले जब भी बच्चे आप रिवीजन स्टार्ट करोगे ये वाला पार्ट सबसे पहले रिवाइज करोगे, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स का पेपर मिलना है एग्जाम के अंदर। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम आप यहीं पर ही लगाओ ये 4 पार्ट्स करने में, क्योंकि बेटा ये ऑलमोस्ट पेपर 50% पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। पार्टनरशिप, सिंगल एंट्री, एनपीओ और एमसीक्यूज, ये आपको सबसे पहले करना है। इनको करने के बाद बेटा आप स्टार्ट करेंगे सेकंड, यानी सबसे ज़्यादा टाइम आपको पार्ट ए को लगाना है। फिर बेटा आप स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इंश्योरेंस क्लेम, प्रॉफिट ओरिएंटेड, सेल्फ बैलेंसिंग, हायर परचेज, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर मैंने टोटल 7 चैप्टर रखे हैं। और बेटा लास्ट में जब आप इन सबको पढ़ लेंगे तब आप इन चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। इन चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे बेटा, इन पे आप थोड़ा कम ध्यान दोगे तो भी काम चल जाएगा। ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल, बेसिक कंसेप्ट, कंसाइनमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, रॉयल्टी, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी को प्लानिंग के साथ करोगे तो मुझे लगता है कि आप आराम से अकाउंट्स के अंदर 60+ मार्क्स लेकर आ सकते हो। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, ये पिछले 5 अटेम्प्ट में जो भी पेपर्स हुए हैं उनका हमने पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपको दिया है। दिसंबर 2019 के लिए आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट रहेगा। तो जब भी आप रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस को, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना कि किन को ज़्यादा पढ़ना है और किन को थोड़ा कम पढ़कर भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को बेटा मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप बढ़िया से तैयारी करो। अभी आपका जितना भी टाइम बचा हुआ, आज बेटा लगभग आपकी 17-18 सितंबर है, 17 सितंबर है। अभी आपके पास पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर पड़ा हुआ है, लगभग 2.5 महीने का आपके पास टाइम है। इन 2.5 महीने में बेटा आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लगाओ, कहीं पर भी आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है। आपका बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आएगा, 60+ आपको अकाउंट्स में हर हाल में बेटा लेकर आना है। ठीक है।